ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग राजपूत वंश देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो से मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में सबसे पहले जो वंश हम लोग पढ़ेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा का जो शासक था नागभट्ट प्रथम, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कहलाते हैं। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद दू ने हराया था। नागभट्ट टू को राष्ट्रकूट जो शासक था गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा जो थे वो मिहिर भोज थे। मिहिर भोज जो है प्रताप वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कहलाते हैं। और जो होता है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु का भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण करी थी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण करी थी? तो आदि वराह की उपाधि जो धारण करी थी वो मिहिर भोज थे। और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो यशपाल था। यशपाल इस वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। उसके बाद दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो तोमर नरेश अंगपाल ने जो है 11वीं सदी में की थी। गढ़वाल या राठौर वंश, दूसरा जो वंश है गढ़वाल या राठौर वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है। गढ़वाल या राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव को कहा जाता है। इसकी राजधानी वाराणसी का काशी में थी। वाराणसी काशी में जिसकी राजधानी थी वह गढ़वाल या फिर राठौर वंश। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित जिसे कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने लिखा था, जो कि शास्त्रों का प्रकांड पंडित था और गोविंद चंद्र का मंत्री था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार किसने बनवाई थी? तो गोविंद चंद्र की जो रानी थी रानी कुमार देवी जो थी उसने जो है सारनाथ में धर्मचक्र विहार बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो स्वयंवर होता है तो जयचंद्र की जो पुत्री संयोगिता था उसका अपहरण कर लेता है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जो गोरी ने जिसको मार देता है 1994 में पानीपत की तृतीय युद्ध चंदावर के युद्ध में मार देता है। चहमान या चौहान वंश, चहमान या चौहान वंश पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का ही शासक रहता है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव कहलाते हैं। वासुदेव हमने पुराना और पढ़ा है, जो कि कर्ण वंश के संस्थापक कहलाते हैं और दूसरे वासुदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक भी वासुदेव को माना जाता है, दूसरे वासुदेव का। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी चौहान वंश का क्या था? अहिच्छत्र था। अहिच्छत्र जो है प्रारंभिक राजधानी किसकी थी? चौहान वंश की। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर को अपनी राजधानी बना लिया, अपनी राजधानी की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। अजय राज ने अजमेर नगर की राजधानी की और मतलब स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली अर्नोरज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ और विसल देव 1153 से 1163 हुए, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। और सोमदेव विग्रहराज चौथा के राजकवि थे। जो सोमदेव थे वो विग्रहराज चौथा उसके राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया गया है, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, वो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय हुआ करता था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय हुआ करता था, जो ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है वो। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर में जो जैन का मंदिर है उसके जो शिखर है उसको पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध
सॉरी, मैंने पानीपत कहा था यहाँ पे, वो तराइन का तृतीय युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1992 में होता है, जिसमें गोरी की विजय होते हैं और पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है। उसके बाद हम लोग परमार वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज को कहा जाता है। इसकी राजधानी धारानगरी थी। परमार वंश की राजधानी थी धारानगरी। प्राचीन उज्जैन को धारानगरी कहा जाता है। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था, राजा भोज था। राजा भोज जो है परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया है। और नैषधि चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग, कौन कौन से? नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग दोनों जो है राजा भोज के दरबार में रहते थे। राजा भोज की चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखा है। राजा भोज जो है खुद चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। और भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशासांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय और धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित था। कौन? राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारानगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। जो इन लोगों की राजधानी थी धारानगरी, वो जो है राजा भोज के शासनकाल में विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया है। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद चहमान वंश और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो नरसद खां और उलुग खां मालवा पर अधिकार कर लेता है। परमार वंश के बाद हम देखेंगे चंदेल वंश के जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? चंदेल वंश के जो संस्थापक है उसका नाम है नन्नुक जो होता है चंदेल वंश का संस्थापक कहलाता है। चंदेल वंश जो है के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का प्रतिहार के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का शासक हो जाता है। स्वतंत्र राजनीति इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। इसकी राजधानी खजुराहो थी और प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी महोबा या कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, जिसे उसने खजुराहो के मंदिर में स्थापित किया था। तो यशोवर्मन जो राजा था वो कन्नौज पर आक्रमण करके जो प्रतिहार राजा देवपाल को हराता है और उससे विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करता है, खजुराहो के मंदिर में स्थापित करता है। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग जो होता है जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग देव ने कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसका निर्माण धंग देव ने कराया था 999 ईस्वी में। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण पर सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन का राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो कृष्ण मिश्र जो प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी वो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहता था और इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था कीर्ति मिश्र की स्मृति में। ठीक है। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आला उदल जो 2 सेनानायक थे वो परमी देव के साथ ही रहते थे
पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वह परमर्दी देव 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश अथवा सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज को कहा जाता है सोलंकी वंश के संस्थापक। इसकी राजधानी अनिलवाड़ा में थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में करता है? भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण महमूद गजनवी करता है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था जयसिंह सिद्धराजा था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों का गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया है। सिद्धपुर में जयसिंह सिद्धराज ने रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किया है। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था और भीम प्रथम के शासनकाल में उसके सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण होता है। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्णदो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उन्हें अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश, ये देख लेते हैं। कलचुरी और चेदी राजवंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी, इसलिए इसको त्रिपुरी की कलचुरी भी कहा जाता है। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। किसने? गंगेय देव ने। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक जो था वो कर्णदेव था। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक जो थे वो क्या थे? कर्णदेव थे, जिन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो है कलचुरी दरबार में रहते थे। उसके बाद सिसोदिया वंश के बारे में देखेंगे। सिसोदिया वंश के जो संस्थापक है सूर्यवंशी को कहते हैं। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा जो था सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। संस्थापक नहीं थे, सिसोदिया वंश के एक शासक थे। खतौली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो खतौली का युद्ध जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। खतौली का युद्ध जो है 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।